2 महीने पहले की घटना है। ऋषभ एक रविवार हाथ में फुटबॉल लेकर ग्राउंड जाने के लिए सोसाइटी से निकल रहा था। तभी उसने पहली बार लावण्या को देखा। रानी पिंक कलर की कुर्ती पहनी एक लंबी पतली गोरी सी लड़की, जिसकी छोटी सी नाक, पतले होठ और कमर तक लंबे बाल थे। सबसे खास था एक छोटा सा काला तिल उसके निचले होठ के पास। वो तिल उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा निखार रहा था। ऋषभ तो उसकी खूबसूरती में जैसे खो ही गया था। लावण्य अपने पापा के साथ रिक्शा से सामान उतार रही थी। चीजों के वजन से हाल बेहाल हो रहा था उसका। सारी चीजें उतारने के बाद हाथ में व्हाइट कोट और टेथोस्कोप लिए लावण्य अपने पापा से कहती है, पापा मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, पहला दिन है, थोड़ा देख सुन लेती हूँ। मैंने कुली से कह दिया वो सारा सामान ऊपर तक पहुँचा देगा। लेकिन बेटा आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, शाम की ट्रेन पकड़ने से पहले मैं आपको स्टेशन तक पहुँचा दूंगी। लावण्य बिना ऋषभ की तरफ देखे ही उसके पास से निकल गई। बस तभी से ही ऋषभ उसके प्यार के सागर में गोते लगा रहा है। लावण्य भी उसी गवर्नमेंट क्वार्टर पर रहती है जहाँ पर ऋषभ रहता है, पर ग्राउंड फ्लोर पर और ऋषभ 3rd फ्लोर पर। एक दिन ऋषभ के दिमाग में एक आइडिया आया। हर दिन कुछ गुलाब और एक छोटी सी चिट्ठी लावण्य के दरवाजे पर रखकर वो भाग जाया करता था। कभी कभार छुप छुप के देखा करता था कैसे लावण्य उस चिट्ठी वाले को ढूंढने की कोशिश करती है। ऋषभ को ये सब देखकर बड़ा ही मजा आता था। सुबह चिट्ठी और फूल रखते वक्त उसने सोचा भी नहीं था कि लावण्य को आज इतने पास से देखने का मौका मिलेगा उसे। लावण्य के पुकारने पर वो ख्याली दुनिया से वापस लौटता है। उसे देखकर वो बिस्तर से उठ बैठता है। रिपोर्ट लेकर एक बार मेरे केबिन में आइएगा। रिपोर्ट देखकर मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करूंगी। व्हीलचेयर पर बैठा ऋषभ लावण्य को देखते हुए पूछता है, आपका नाम? ओह, डॉक्टर लावण्य सेन, मेडिसिन एंड ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट। ऋषभ थोड़ा हंसकर कहता है, आप जितनी सुंदर है आपका नाम भी उतना ही सुंदर है। ऋषभ के मुंह से ऐसी तारीफ सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी लावण्य। हैरानी के साथ वो ऋषभ को देखते हुए कहती है, नर्स इन्हें ले जाइए। लगभग 2 घंटे बाद ऋषभ को व्हीलचेयर पर लावण्य के केबिन में लाया गया। लावण्य ध्यान से उसकी रिपोर्ट देख रही थी। उधर ऋषभ जितनी बार दूसरी तरफ देखने की कोशिश कर रहा था, उतनी बार आके लावण्य की तरफ आकर रुक रही थी। पहली बार लावण्य को इतने पास से देखने का मौका मिला है उसे। रिपोर्ट देखकर एक गहरी सांस छोड़ते हुए लावण्य कहती है, घर पर एक बार खबर दीजिए, पैर में हल्की सी क्रैक है, आज हॉस्पिटल में एडमिट रहिए, कल और एक बार एक्सरे करके देखना पड़ेगा ऑपरेशन की जरूरत है या नहीं। ऋषभ आंखें गोल गोल करते हुए कहता है, हैं? पैर टूट गया मेरा, अब मेरा क्या होगा? मैं फुटबॉल कैसे खेलूंगा? हे भगवान। लावण्य उसका रिएक्शन देखकर, शांत हो जाइए, सिर्फ एक छोटा सा क्रैक है, घबराइए मत, आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। घर से किसी को बुला लीजिए, माँ पापा या फिर वाइफ जो भी है। ऋषभ थोड़ा शर्मा गया। मैं अनमैरिड हूँ और अकेला ही रहता हूँ 4 साल से। ठीक है, दोस्तों को बुला लीजिए, एक दिन एडमिट रहना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन के लिए। इनकी दोस्त आए तो कहिए भर्ती का फॉर्म फिलअप करके इनको एडमिट कर दे, और मैंने जो दवाई प्रिस्क्राइब की है वो इन्हें देना चालू कीजिए। प्लास्टर रेडी कीजिएगा और रेडीमेड वाला दीजिएगा। कल मैं और एक बार चेक करूंगी, और आप जर्सी बदल लीजिए। मैं घर नहीं जा सकता? और टेटनस के कारण अगर बुखार आए तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में 4 पेशेंट भर्ती है और ऋषभ 5वां है। नर्स जब ऋषभ की ड्रेसिंग करवा रही थी, लावण्य ने धीरे से उसका पैर पकड़ा। अरे बाबा रे! लावण्य अब थोड़ा इरिटेट होके कहती है, अच्छा आप तो बड़े हैं ना, आपको भी मुझसे डांट खानी है क्या? खेलते वक्त चोट लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दर्द नहीं सह सकते। इसको छोटी सी चोट थोड़ी ना कहते हैं। लावण्य ने उसकी बातें नजरअंदाज करते हुए उसके पैर पर प्लास्टर कर दिया और ऋषभ डर के मारे आंखें बंद कर बैठा था। लावण्य ऋषभ के पास बैठकर कहती है, टेंशन की कोई बात नहीं है, हम जल्दी से ठीक हो जाएंगे। नर्स जो दवाइयाँ देंगे वो लेते रहिएगा, और कोई दिक्कत हुई तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। और हाँ, मैं ड्यूटी खत्म होने से पहले और एक बार राउंड में आकर आपको देख के जाऊंगी। और आप भी अपने काम की जगह पर बता दीजिएगा कि फुटबॉल खेलते वक्त आपका पैर टूट गया और आप 2 हफ्ते तक नहीं जा पाएंगे। 2 हफ्ते? मिनिमम 2 हफ्ते तो लगेंगे। मैं कॉलेज में जियोग्राफी प्रोफेसर हूँ। आप प्रोफेसर है? क्यों? प्रोफेसर इतना हैंडसम नहीं हो सकता क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे वाह, आपकी हंसी तो बड़ी सुंदर है। हंसते हुए आप और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। वैसे आपकी शादी हो गई है या फिर फिक्स है या फिर एंगेजमेंट हो गई है? लावण्य गुस्से से तिलमिला उठती है। सी मिस्टर, मैं तब से आपकी बकवास सुन रही हूँ, भूलिए मत मैं आपकी डॉक्टर हूँ। ये सब प्यार व्यार का समय नहीं है मेरे पास, तो पेशेंट है, पेशेंट की तरह रहिए, चुपचाप सो जाइए। इतना कहकर लावण्य गुस्से से वहाँ से चली गई।
ऋषभ। रात में घर जाने से पहले लावण्य एक बार राउंड में आई थी। देखा कि ऋषभ चुपचाप लेटा हुआ है। लावण्य उसके सर पर हाथ रखकर देखती है। शरीर तब थोड़ा सा तप रहा था। वो धीरे से कहती है, डीप ब्रेथ लीजिए। ठीक है, कल आकर चेक करूंगी। वो जाने ही लगी थी कि ऋषभ बोला, कल जल्दी आइएगा मिस, सॉरी डॉक्टर लावण्य। लावण्य उसे गुस्से भरी निगाहों से देखकर वहां से चली गई। लगता है इनकी प्रेम की गाड़ी पटरी पर आ पाएगी भी या नहीं। खैर, वो अपडेट्स तो पता चलेगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए बिंदास दोस्तों।